अलग अलग देशों में गया है, वहाँ पर उन लोगों ने जो मदद की है यहाँ पर, पूरी तरह से वो विश्वास कायम नहीं कर पाया। उनको लगता है कि इनकी मदद करें कि ना करें, इनकी करें कि ना करें, ये डाउट क्रिएट होता है। लेकिन हमने इतना सम्मान अभी तक बनाया है, इतना विश्वास बनाया है कि मैंने उसका नाम गगन मलिक फाउंडेशन इसलिए रखा है कि वो हम पर विश्वास कर सके। और इस फाउंडेशन में मैं चाहता हूँ लाखों लोग जुड़े, लाखों लोग जुड़े, ताकि हमारी ताकत इतनी स्ट्रांग हो जाए कि हमारा फाउंडेशन का कोई भी काम हो, काम से मतलब है मेरे को पर्सनल कोई काम नहीं है, मेरे को पर्सनल कोई लेना देना नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरी जो अब जीवन है वो मैं समर्पित कर चुका हूँ किसी। ये जो काम किया जाएगा ये हमारे 19 बच्चों के लिए किया जाएगा। अब इसमें बहुत सारे हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ कि किसी तरह से कोई इंटरनेशनल स्तर पर एक्सचेंज हो, अगर यहाँ पर ट्रेन करके उनको इंटरनेशनल स्तर पर भेजा जाए, इस तरह के प्रोग्राम, अच्छे प्रोग्राम और बढ़िया तरीके से प्रोग्राम किया जाए, ये एक मेरी चाहत है। लेकिन ये चाहत पूरी कैसे होगी? एक सभी लोगों को मिलकर ताकत बनने के बाद, दूसरा जब हमारे पास फंड इकट्ठा होगा कि हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएं, वो कंडीशन है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भिक्षु महासंघ, एक महासंघ बनना पूरे भारत की, यही एक महासंघ है और एक संघ राजा है, जैसे कि और 19 राष्ट्रों में होता है। ये संकल्प है। ये जब हम, आप देखेंगे धीरे धीरे चीज़ें जब आगे बढ़ेंगी, हमारा काम यही है। आज मूर्तियाँ बांट रहे हैं, कल कुछ और चीज़ें ऐसी करेंगे कि आप लोगों का विश्वास हम जीतेंगे, यही हमारा काम है। दूसरी मानसिकता, ये मेरा सपना भी है, इसको मानसिकता चेंज तो करनी है, लेकिन एक सपना भी है। मैं जब भी जहाँ जाता हूँ, एक कहीं ना कहीं मुझे एक ये चाहत ज़्यादा दिखती है, ज़्यादातर, कि मुझे मिलेगा क्या। कोई वियतनाम से आया है, कोई थाईलैंड से आया है, हमें क्या देंगे? हमारा मेडिटेशन सेंटर बना देंगे, हमारा विहार बना देंगे, हमें मूर्ति दे देंगे, हमारा ये कर देंगे। अरे वो दिन कब आएगा, वो सपना मेरा कब पूरा होगा जब हमको कहें आप हमें बताइए आपको चाहिएगा, हम देंगे आपको। वो दिन देखना नहीं, उसके लिए मानसिकता देने वाली होना चाहिए। बड़ी बुद्ध की मूर्तियाँ आती हैं, बहुत सारे फोन आते हैं, मैं थक गया, मैंने अपने फाउंडेशन के लोगों को कहा कि मेरे पास समय नहीं है मैं कर सकूं, आप लोग तो उनसे बात करिए, और लिमिटेड है लेकिन मिल सबको जाएंगी, ये मेरा मानना है आने वाले समय में। आप मानेंगे नहीं, अब मूर्ति आती है कहीं में, उसमें टैक्स लगता है, कुछ पैसे लगते हैं, ठीक है, बड़ा छोटा सा अमाउंट। एक भी आदमी का, एक भी ऑर्गेनाइजेशन का मुझे ऐसा फोन नहीं आया जो ये कहे कि एक हमारे यहाँ पे, हमारे घर के पास एक विहार है, जिनके पास मूर्ति नहीं है, बहुत गरीब है, वो मूर्ति हम अपनी तरफ से उनको दान देना चाहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उनका खर्चा हम उठाकर उनको मूर्ति दे दें? एक भी फोन ऐसा नहीं आया। अच्छा, एक भी फोन ऐसा नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि मानसिकता नहीं है। तो वो हमें चेंज करना होगा। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि बदलाव आए और बाबा साहब का बौद्धमय भारत का सपना पूरा हो, तो हमें देने वाला बनना पड़ेगा। आप जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सब ने दिया ही है। आप देख लीजिए, जो क्योंकि वो जानते थे जो परम सुख है वो लेने में नहीं है, वो देने में है। हम रोड पे कई बार जाते हैं, कोई बेचारा खाना मांग रहा होता है, तो कई बार ऐसा भी हुआ है, कईयों के साथ हुआ होगा कि मैं कुछ खा रहा हूँ तो एक खिड़की में बच्चा भी नॉक करके बोलेगा, हमारी तरफ देखेगा कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, तो वो देखेगा कि ओके तू ले ले कोई बात नहीं, या रोटी चिप्स तू ले ले कोई बात नहीं। लेकिन वो जो मोमेंट है जिसमें आप वो देते हैं उसको, उस मोमेंट में आप अपने आप को अंदर से एक राजा समझते हैं कि मैंने कुछ अच्छा काम किया, एक अलग सी खुशी मिलती है। लेकिन वो उस समय करके भूल जाता है। लेकिन उस खुशी को डेवलप करना है, क्योंकि वो ही असली खुशी है कि लोगों को देना, उनकी सेवा करना। तो ये जो फीलिंग है, ये अपने में, अपने बच्चों में हमें जगानी होगी, अगर हम वाकई में बौद्धमय भारत चाहते हैं। आज मैं बड़ा खुश हूँ कि एक अच्छी सी खुशी है। मेहनत का काम है, रोड से सफ़र कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब देखता हूँ कि हम लेट हो गए, घंटों इंतज़ार भी करना पड़ा, और यहाँ पर आप लोगों ने इतना इंतज़ार, सब्र दिखाया, तो इससे मुझे एक आशा की किरण दिखती है कि नहीं,
बौद्ध में भारत होगा। अगर अमरावती जैसे लोग हैं तो बौद्ध में भारत होगा। अब मैं यही चाहता हूँ, मुझे मालूम है काफ़ी समय से आप लोग यहाँ साथ में हैं। गगन मलिक फाउंडेशन आने वाले समय में सदस्यता भी ले सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ी फाउंडेशन होनी चाहिए जिसमें मैं सब ऑर्गेनाइजेशन एक में समाएं और एकजुट होकर काम करें। चाहे वो हमारा पॉलिटिकल काम हो, अभी पॉलिटिकल लोगों के पास भी कई बार जाते हैं कि सर हमारा ये काम करना, कई बार बहुत रिक्वेस्ट किया जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसे जाएँ अगर हमारा काम सच्चा है तो हम उनके आगे कागज़ रखें तो उनको भी डर लगे कि अगर इसको मैंने ना कह दिया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो सिनेरियो मैं खड़ा करना चाहता हूँ और वो आप लोगों के साथ के बिना नहीं हो सकता। आप साथ दीजिए, मेरा वादा है, आश्वासन है। मुझे कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं बनना, लेकिन हाँ, बौद्ध में भारत का सपना बाबा साहब का पूरा करने की साथ। आज माता जी भी साथ हैं, उनका भी आशीर्वाद मिल गया तो मेरी ताकत जो है वो थोड़ी और बड़ी है। और बड़े भिक्षु हमारे भारत से और वियतनाम से नंस भी हमारे साथ हैं, तो मुझे लगता है कि आशीर्वाद मिला और हमारी जो कामनाएं हैं वो सभी पूरी होंगी। बुद्ध की मूर्ति तो आ ही रही है, लेकिन बाबा साहब के विचार भारत से बाहर जाने चाहिए, उनका सेक्रीफाइस बाहर जाना चाहिए। बाहर के लोगों को ये पता होना चाहिए कि रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म किसने किया। आज भारत में अगर 1% भी बुद्धिस्ट है तो वो किसकी बदौलत है, ये लोगों को पता चलना चाहिए। उसकी शुरुआत वियतनाम में होगी 12 दिसंबर को। पहली बाबा साहब की बड़ी मूर्ति वियतनाम में सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री और जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर लगाई जा रही है 12 दिसंबर को, उसकी शुरुआत की। बस इतना ही कहना चाहता हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। भारत के बाहर मैंने वैसे सबको कह दिया इंटरनेशनल वालों को, अगर भारत में नमो बुद्धाय अधूरा है जब तक आप जय भीम नहीं कहेंगे, तो जय भीम करना ही चाहिए आप। तो ये भी प्यार है, जय भीम एक बार।